ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेने के बाद ब्रह्मा और शंकर का पाठ बजाने अव्यक्त वतन में आती है। श्री कृष्ण की आत्मा कहें, ब्रह्मा की आत्मा कहें, शंकर की आत्मा कहें, चाहे विष्णु की आत्मा, आत्मा तो एक ही है। उस आत्मा के ये सारे रोल है। संगम युग पर इन सभी रोलों का संगम है। सभी जो पार्ट हैं, उन सब पार्टों का एक साथ संगम है। परंतु जब तक शरीर में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा जब तक प्रजापिता ब्रह्मा रहा, तब तक बाकी रोल नहीं हो सकते थे। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्रह्मा बनने का, व्यक्त ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनने तक का पार्ट एक ही था, प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु जैसे ही ब्रह्मा संपूर्ण तक को प्राप्त हुआ, तो शंकर का रोल शुरू हो गया। ब्रह्मा के रोल के साथ शंकर का रोल शुरू हुआ। ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्रह्मा बनना अर्थात स्थापना का कार्य जो यहां से होना था, वो पूरा हुआ। जो शुरू करने से पहले, जैसे नया मकान बनाने से पहले, मकान को तोड़ने से पहले, नए मकान बनाने के लिए जो तैयारियां होनी थी, वो साकार ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में की। अब दूसरी तैयारी होती है कि हमने इस आसुरी दुनिया को, इस मकान को गिराना कैसे, खत्म कैसे करना है, ताकि हम नया मकान बना सकें। फिर तीसरा रोल शुरू होता है कि अब हमें नए मकान को बनाना कैसे है। ये तीनों कार्यक्रम इसी समय चलते हैं। और अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, ये तीनों कार्य चलते हैं। ब्रह्मा के रूप में, जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने कमरा और कपड़ा चेंज किया है। बाबा अभी कहीं गए नहीं हैं, आपके साथ हैं और सब साथ चलेंगे, वायदा है। तो ब्रह्मा का रोल बजाने के लिए ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में अन्य आत्माओं को लाने के लिए, संकल्प की रचना करने के लिए ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं। साइंटिस्ट को विनाश की साधन इंप्रूव करने के लिए
रिफाइन करने के लिए अपना पार्ट बजाने शंकर के रूप में आते हैं, उन सबको शंकर के रूप में दिखाई देते हैं। उनको कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं कि उनको कोई जाके है ना सांप वाला, दाढ़ी वाला या लंबी जटाओं वाला ऐसा ना अंगा रूप लेकर के जाए कि मैं आ गया हूं। ऐसा कोई दिखाने की या देखने की जरूरत नहीं। केवल वैज्ञानिकों को उनके एक्ट की स्मृति दिलाने के निमित्त बनना है। उन वैज्ञानिकों में मर्ज है कि हमें विनाश के कौन कौन से साधन कैसे कैसे बना सकते हैं, केवल उनको इमर्ज करने के लिए शंकर का रोल प्ले करते। और विष्णु के रूप में कृष्ण को का जन्म लेना और जन्म लेने के बाद समय समय पर अपना सतयुगी दुनिया की कैसी रचना होगी, उनकी कैसी व्यवस्था होगी, उन सब कार्यों को करना, ये तीनों रोल इस समय एक साथ चलते। ये तीनों रोल हम सब आत्माओं में भी एक साथ चलते हैं और ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी ये तीनों रोल एक साथ चलते। हमने तो स्वयं के लिए जो कुछ करना है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय सेवा के, ईश्वरीय डायरेक्शन के आधार पर सबके लिए निमित्त बनना है, आगे करके सबको गाइड करना है कि कैसे वो आगे का कार्यक्रम करे। तो इस समय शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव बाबा बिना ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो भी कार्य है वो अभी अव्यक्त वतन से चलता है। श्री कृष्ण की आत्मा फिर कैसे आ जाती है, जन्म ले चुकी है तो जैसे हम रात को सोते हैं, जैसे दादी प्रकाश मणि जी ने प्रैक्टिकल हमें याद दिलाया, हमें समझाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि दादी ने कहा कि मैं अपने शरीर को सुलाकर आ जाती हूँ, बाथरूम में बंद करके आ जाती हूँ। वो समझते हैं सोया हुआ है या बाथरूम में है, परंतु मैं यहाँ आ जाती। इसी प्रकार से जब वो आ सकती हैं तो कृष्ण की आत्मा कैसे नहीं आ सकती। तो ये सारे कार्य हूबहू संगम युग के वंडरफुल तरीके से चल रहे और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।